हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पे और मुझ पर सदैव बना रहे, ऐसी मैं उनसे कामना करती हूँ। हरतालिका तीज का व्रत हरियाली तीज व्रत के जैसा ही होता है, परंतु हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए इस व्रत को रखती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहा और श्रेष्ठ वर पाने के लिए रखती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि। पहले हमें भूमि को शुद्ध करना है। शुद्ध गंगा जल से मिले हुए जल से, अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल ले लीजिए और उससे भूमि को पवित्र कर लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए। फिर एक लकड़ी का पटला हो या चौकी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसे वहाँ पर स्थापित कीजिए। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र, साफ और पवित्र होना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो सफ़ेद रंग का वस्त्र, सफ़ेद रंग का वस्त्र भी नहीं है तो लाल रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। साफ वस्त्र बिछाने के बाद भगवान के लिए वह आसन आपने तैयार कर दिया है, उस पर थोड़े से फूल की पत्तियां होती है, उसे थोड़ी बिखरा दीजिए जिससे आसन सुंदर दिखे। फिर उसके बाद भगवान शिव और माँ गौरी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लेकर विराजमान कीजिए। अगर आप मिट्टी के श्री गणेश, मिट्टी के शिवलिंग और मिट्टी की माँ गौरी बनाते हैं तो आप उसे भी विराजमान कर सकते हैं। अगर मिट्टी के नहीं बना सकते तो आप भगवान शिव की और माँ पार्वती की प्रतिमा ले आइए मार्केट से, और बाजार से लाने के बाद उसे उस आसन पर स्थापित कीजिए। आसन पर स्थापित करने के बाद भगवान की जो तस्वीर है उस पर लाल रंग की चुनरी उड़ाइए। उसके बाद भगवान को वस्त्र रूप में, भगवान शिव को और गणेश को वस्त्र रूप में कच्चे मौली का जो धागा होता है वह उन्हें चढ़ाइए। उसके बाद आपके पास जो भी फूल उपलब्ध है, फूलों की माला उपलब्ध है, वह भगवान को अर्पण कीजिए। और उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान गणेश को बेलपत्र चढ़ाइए, माँ पार्वती को भी बेलपत्र चढ़ाइए। आप एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को और माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक कीजिए। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक कीजिए। इसके बाद भगवान को आपके पास जो भी फल है वह भगवान को भोग रूप में जरूर चढ़ाए। अगर आपके घर में इस व्रत में यह विधान है कि भगवान के लिए आप, माँ पार्वती और भगवान शंकर के लिए आप अपने घर में जो भी भोग बनाती हैं, पकवान बनाती हैं, वह भी शुद्ध सरल विधि से बनाकर भगवान को वह भोग जरूर चढ़ाइए। अगर आप वो भोग नहीं चढ़ा सकते तो आप भगवान को पंचमेवा या काजू मिश्री, काजू बादाम मिश्री या फिर जो भी फल आपके सामर्थ्य के अनुसार आपके पास उपलब्ध है वह आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार रूप में हरी लाल रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी, अलता, बिंदी, जो भी श्रृंगार आपके सामर्थ्य अनुसार है। अगर आपका सामर्थ्य है कि आप 16 श्रृंगार माता को चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, तो आप 16 श्रृंगार भी माता को अर्पण करें। और सामर्थ्य नहीं है तो ये 3, 4, 5 जो श्रृंगार है वह माता को जरूर अर्पण करें, जिसमें लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, जिसमें बिंदी है, अलता है, सिंदूर है, हल्दी है। यह माता को जरूर अर्पण करें और लाल रंग की चुनरी भी माँ पार्वती को जरूर अर्पण करें। फिर ऐसा करने के बाद हरतालिका तीज की कथा जरूर सुने। हरतालिका तीज कथा सुनने के बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें, भगवान शिव की आरती करें, माँ पार्वती की आरती करें और भगवान को आरती दिखाने के बाद
उन्हें दक्षिणा रूप में आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी धन है वह भगवान को अवश्य चढ़ाएं। आपने भगवान को जो भी भोग चढ़ाया है उसे बाद में रात को लेकर आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरण करें। श्रृंगार जो माता रानी को चढ़ाया है आपने, वह श्रृंगार वह आप ही यूज करें, उसे किसी और को ना बांटे। उस श्रृंगार को आप ही यूज करें, लेकिन श्रृंगार माता रानी से आज्ञा लेकर और उनको चढ़ाने के बाद 3 बार माता से आज्ञा लेकर उस श्रृंगार को माता पार्वती से आज्ञा लेकर मांगे और कहे, हे माँ पार्वती, जिस तरह से भगवान शिव आपके पति हैं और आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखमय है, वैसे हमारा भी दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखे, हमारी भी जोड़ी बनाए रखे। जो भी कुंवारी कन्या है माता को श्रृंगार चढ़ाती है तो सिंदूर छोड़कर, सिंदूर आप ब्राह्मणी को या फिर किसी सुहागन को इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। बाकी जो भी श्रृंगार है वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुंवारी लड़कियों के लिए है और सुहागने हैं वह अपना सिंदूर किसी को ना दे। इसके बाद आप भगवान का निर्जला व्रत करते हैं तो अगले दिन ही भगवान को सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव माँ पार्वती को जल अर्पण करने के बाद अलग अलग राज्य में अलग अलग विधि विधान है। मैं आपको सरल विधि विधान से यह पूजा विधि बता रही हूँ, तो जिस तरह से आपके देश में होता है उसी तरह से आप अपना उद्यापन करें। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन अगर किसी कन्या को या सुहागन स्त्री जिसने हरतालिका तीज का ये व्रत किया है, वह इस दिन हरतालिका तीज व्रत के दिन पीरियड आ जाए तो इस पूजा को कैसे करें। देखिए, अगर आपको पीरियड आ जाता है तो आप व्रत उपवास रख सकते हैं, लेकिन भगवान की किसी भी पूजा में पवित्र जो भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान की प्रतिमा है, उनका भोग प्रसादी है, उनका श्रृंगार है, उसे आप ना छुए। वह भगवान की जो पूजा आप सरल विधि से करेंगे, जो भी आपका विधि विधान से करते हैं, उस पूजा को आप अपने घर में किसी सुहागन स्त्री या कुंवारी लड़की से या अपने पति के हाथों से इस पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं, अगर आप पीरियड से हो जाते हैं तो। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हरतालिका तीज के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन किसी भी स्त्री का अपमान या किसी का भी अपमान तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए और अपना बढ़ता हुआ सिंदूर किसी को भी किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए, कोई आपकी कितनी भी सगी क्यों ना हो। और इस दिन नए पजेब, नई बिछिया भी पहननी चाहिए। अपनी बढ़ती हुई चूड़ी और बिछिया किसी नहीं देनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की पूजा में भगवान शिव को भूल कर भी सिंदूर, कुमकुम यानी रोली बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती को जो भी आप श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेरा मतलब है कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों में आपको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए कि वह कहीं से कोई भी चूड़ी चटकी तो नहीं है। अगर चटकी हुई चूड़ी है तो आप उसे एक तरफ कर लीजिए, बाकी जो भी चूड़ियाँ हैं वह माता रानी को जरूर अर्पण करें। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती को भूल कर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो थी कुछ आवश्यक जानकारी, और इसी में एक जानकारी और है। हरतालिका तीज व्रत के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र भी सुहागन स्त्रियों को भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। काले नीले रंग की चूड़ियाँ भी पहनने से बचना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ बातें हरतालिका तीज व्रत के लिए जो मैंने आपको बताई है। आपके देश में और अलग अलग परिवारों में इस व्रत को कैसे किया जाता है
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मुझसे इस पूजा विधि में कोई भी गलती हो गई हो बताने में, तो मुझे मेरी गलती ज़रूर बताएं। मैंने अपने तरीके से सरल पूजा विधि आपको बताई है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में इस पूजा को कैसे किया जाता है, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ। हरे कृष्णा।